हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में बिहार बोर्ड 2026 में एपीयर होने वाले हर एक उस स्टूडेंट के लिए हर रोज अभी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर मैं आता हूं आप सभी बच्चों के लिए। तो आप सभी बच्चे जिनको 2026 बिहार बोर्ड के एग्जाम में 400 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, या हर एक वो बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हों, उन सबको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। आप बस हमारा ये जो सीरीज अभी चल रहा है, इस सीरीज का एक एक लेक्चर, एक एक वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। आपका आराम से 400 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अब बोलोगे कि केवल आप अभी फिजिक्स ला रहे हो, तो फिजिक्स से 400 कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ मेरा भाई। आप ही बता दो, अगर फिजिक्स में, अगर मेरे इस पूरे शेड्यूल्ड वीडियो या मेरे पूरे प्लेलिस्ट में जितने वीडियो रहेंगे, अगर आप पूरा देख लिए रहोगे, तो फिजिक्स में कम से कम ये 80 85 90 ऐसे नंबर आ सकते हैं मेरे भाई। आप बस आराम से मेरे द्वारा जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसको आंख बंद करके फॉलो कर लेना। आप देख लेना, आराम से आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरीके से बहुत जल्दी मैं केमिस्ट्री का भी आपको हेल्प देने वाला हूँ, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है मेरे भाई। तो अब बिना देरी किए हुए, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, ये जो फिजिक्स का चौथा लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, और एक कंसेप्ट होगा, देखो, एक कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, और एक कंसेप्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे का सपना है 400 से ज्यादा मार्क्स लाने का, जरूर ये वीडियो देखें, मिस नहीं करना है मेरे भाई। अब बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। देखो मेरे भाई, अब स्टार्ट कर लेते हैं। आज जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम इसमें क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा क्वेश्चन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेरा स्टाइल है, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना अपना अटेंडेंस लगाएंगे, क्योंकि ये जो अभी 4-5 मिनट का आगे 4-5 आगे मिनट का जो वीडियो बनने वाला है, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हेल्प करने वाला। तो देखिए, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो आपसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल को एक्सप्लेन करने बोला गया है। तो ये तो इंग्लिश वाले बच्चों के पेपर में रहेगा। वहीं पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पेपर में क्या लैंग्वेज रहेगा, तो प्रकाश विद्युत सेल की व्याख्या करें। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक सेल वाला क्वेश्चन देखोगे, वही हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप भी देखिएगा, प्रकाश विद्युत सेल की व्याख्या करें। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखना है इसमें, तो प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसा यंत्र है, ध्यान से, प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसा यंत्र है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यह काम प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण होता है। ध्यान से सुनिए, होता क्या है, तो प्रकाश विद्युत सेल, ये जो प्रकाश विद्युत सेल है, ये एक ऐसा यंत्र है, यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट है, जो करता क्या है, तो जो प्रकाश ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग लाइट एनर्जी बोलते हैं। प्रकाश ऊर्जा को इंग्लिश में हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, जिसको आप प्रकाश ऊर्जा बोले हो ना, इसी को हम लोग इंग्लिश में लाइट एनर्जी बोलते हैं। तो लाइट एनर्जी मिलेगा कहाँ से, तो सन से, हमको सूर्य भगवान से हमको क्या मिलता है, लाइट एनर्जी मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक, ये जो है ना, प्रकाश विद्युत सेल, ये एक ऐसा यंत्र है जो करता क्या है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को, यानी कि सूर्य से आने वाली रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक लाइन में याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और आगे देखिए, और यह काम प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण होता है, और यह प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, यह काम किसके प्रभाव में आके होता है, यह काम प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण होता है। यह काम किसके कारण होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण होता है। इतना बात सबको समझ में आ गया। अगर इतना बात सबको समझ में आ गया, तो सभी बच्चे अपना अपना बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। समझ में आ गया तो बोल देना समझ आ गया भैया,
आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि ये पूरा वीडियो ईमानदारी से देखिएगा, और कैसे देखना है तो एकदम नोट्स बना लीजिएगा, एकदम कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो भी मैं आपसे बताता हूँ ये एग्जाम तक बार बार पढ़ते रहिएगा। अब देखना आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ये आप अपना बड़े भाई पे एक बार भरोसा करके देखो, बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। चलो, इतना समझ में आ गया। अब इसी का अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिला होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दिमाग में आया होगा ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो जिसको आप लोग थंबनेल में एक और नाम आप देखे होंगे, थंबनेल में एक और नाम देखे होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थंबनेल में जो देखे होंगे, देखिए थंबनेल में आप देखे होंगे कि एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल को एक्सप्लेन कीजिए और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। तो ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक सेल को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत सेल। और यह होता क्या है, तो यह एक यंत्र है जो करता क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और यह जो काम होता है ना, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, यह काम किस प्रभाव के कारण होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि यह जो काम है किसके कारण होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण होता है। अब सवाल आता है कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। आएगा ना दिमाग में क्वेश्चन, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तो फटाफट इसको समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में आप समझ जाओगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ध्यान से। होता क्या है, जब किसी धातु की सतह पे, धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्या होता है, जब किसी धातु यानी कि मेटल की सतह पर माने सरफेस पर, सतह पर माने सरफेस पर उपयुक्त आवृत्ति की रोशनी डाली जाती है। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनते चलिए बस। देखिए, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति की रोशनी डाली जाती है, तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, जिन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन निकलने के इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ समझ में आ जाएगा, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। ध्यान से सुनिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रकाश के कारण कोई विद्युत का इफेक्ट हो रहा होगा, ऐसा करके कुछ फील आ रहा होगा। देख लो ना यार क्या होता है। तो यहाँ क्या होता है, तो एक मेटल का सरफेस होता है, मतलब एक मेटल मान लो। और डायग्राम से अभी जस्ट समझाने वाला हूँ, बस यहाँ एक एक वर्ड का मतलब समझिए। यहाँ क्या होता है, किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति की रोशनी डाली जाती है। क्या होता है, एक धातु की सतह पर हम रोशनी को डालते हैं। कौन सा रोशनी डालते हैं, उपयुक्त आवृत्ति वाली रोशनी को डालते हैं। ठीक है, तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। कहने का मतलब है कि धातु की सतह पे जैसे ही रोशनी डाली जाती है, वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना बाबू, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उस इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो, उपयुक्त आवृत्ति का रोशनी जैसे ही मेटल के सरफेस पे यानी कि धातु के सतह पे पड़ेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इसी का दूसरा नाम है प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ध्यान से सुनिए, और इलेक्ट्रॉन निकलने के इस प्रभाव को, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इसी के बारे में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकलने के इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। वेरी गुड। अब यही बात यहाँ समझिए क्या होगा, तो ये एक मेटल का सरफेस है। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना मेरे भाई, मेरे बाबुओं, ये क्या है, मेटल का सरफेस है। मेटल के सरफेस पे क्या हो रहा है, उपयुक्त आवृत्ति का एनर्जी आ रहा है, उपयुक्त आवृत्ति का एनर्जी आ रहा है, मतलब इनकमिंग रेडिएशन आ रहा है। इनकमिंग रेडिएशन का मतलब, रेडिएशन का मतलब होता है एक प्रकार का एनर्जी। रेडिएशन, देखिए इनकमिंग रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं आने वाला विकिरण। ये एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। ये क्या हो रहा है, इस मेटल सरफेस पे उपयुक्त एनर्जी आ रहा है। जैसे ही उपयुक्त एनर्जी आएगा, ध्यान से हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, उपयुक्त एनर्जी। मतलब देखिए,
मेटल सरफेस पे यहाँ से जो एनर्जी आएगा, उस एनर्जी में इतना पावर जरूर होना चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भगा पाए। ये समझ में आया? ध्यान से। यहाँ से हम देखिए, कहने का ये मतलब हुआ कि कोई एक मेटल सरफेस है, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी एनर्जी इस पे गिरा दे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन तभी भागेगा जब आने वाले एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को भगाने का औकात हो। मतलब इसका, इस मेटल सरफेस का भी अपना औकात होता है। मतलब जो एनर्जी हम देंगे, वो अगर मेटल सरफेस से ज्यादा औकात वाला एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन भागेगा। इसी पूरा प्रोसेस को आइंस्टीन साहब एक्सप्लेन किए थे, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। ध्यान से सुनिए। इनकमिंग रेडिएशन मतलब आने वाला एनर्जी आया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गया। तो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन भागेगा उसको हम इंग्लिश में, भागने वाला इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और भागने वाला इलेक्ट्रॉन जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसी को हिंदी में प्रकाश इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। देखिए अब इसे समझिए, इक्वेशन से, समीकरण से। इनकमिंग रेडिएशन को हम अगर ई से डिनोट कर दे, इनकमिंग रेडिएशन को हम ई से डिनोट कर दे, तो क्या बोले थे आपको हम, ये जो एनर्जी होगा ना, इनकमिंग रेडिएशन का जो एनर्जी होगा, वो कहाँ कहाँ बटेगा। तो सबसे पहले किस में बटेगा, तो जो इस मेटल सरफेस का औकात होगा, सबसे पहले कुछ एनर्जी ये मेटल सरफेस अपना औकात पूरा करने में लग जाएगा, और उसके बाद जो एनर्जी बचेगा ना, वो ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। मतलब आने वाला एनर्जी आया, इस एनर्जी का कुछ हिस्सा ये मेटल सरफेस अपना औकात पूरा करने में लिया। मतलब मेटल सरफेस जो अपना औकात पूरा करने के लिए जिस एनर्जी को लेगा, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। फाई को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। फाई को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ध्यान से, तो ये जो इनकमिंग रेडिएशन है, उसका कुछ हिस्सा ये अपना औकात पूरा करने में किया। मतलब औकात पूरा करने का मतलब वर्क फंक्शन में ले लिया, और जो एनर्जी बच गया वो ये इलेक्ट्रॉन लेके काइनेटिक एनर्जी के रूप में भाग जाएगा। तो ये अपना एक इक्वेशन हो गया। अब ध्यान से सुनिए, आपको एक बात समझा देते हैं साइड में। देखिए, एनर्जी का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे भविष्य में, एच सी अपॉन लेम, ये याद रखिएगा। एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लेम। यहाँ पे ई का मतलब एनर्जी होगा। ई का मतलब क्या होगा, तो ई का मतलब एनर्जी होगा। एच यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है मेरे भाई 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और यहाँ पे जो सी है ना, सी और कुछ नहीं यार, स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। सी का भी वैल्यू होता है, यहाँ लिख देते हैं, सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा। ये जो फाई है ना, जिसको वर्क फंक्शन बोलेंगे, इसका दूसरा नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी का दूसरा नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ भी आप देख रहे हो, जिसको आप फाई बोले हो, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। एनर्जी, एनर्जी मतलब एनर्जी का फॉर्मूला है एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ बस अंतर दिखाने के लिए एच सी अपॉन लेमडा नोट कर दिए। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो सबको पता है, 9th क्लास में पढ़े होइएगा, नम्मा क्लास में। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। इस तरीका से हम बदल दिए। अब ध्यान से एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, जिसको आवृत्ति बोलते हो। इस एनर्जी के जगह पे हम एच एफ रख दिए। ये भी एक प्रकार का एनर्जी है, तो एच एफ नोट रख दिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्स रख दिए। अब एक बात और समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर होता है ई वी नोट। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी नोट का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतना बस आप लिख देना, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मेरे भाई मेरे बहन, आप सभी बच्चों ईमानदारी से इतना लिख देना, आप पूरा का पूरा मार्क्स इस क्वेश्चन से निकाल ले जाओगे। आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, विद्यासागर क्लास पटना को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस चैनल पे अभी एग्जाम तक, आपके एग्जाम तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुख्य रूप से कौन सा वाला मिलेगा पता है, पूछा हुआ क्वेश्चन, मुख्य रूप से पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा आपके इस वीडियो सब में। पूछा हुआ क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे एग्जाम तक आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेनली, मुख्य रूप से सबसे पहले पूछा हुआ पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद बहुत जल्दी आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास लगाएंगे। लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे टॉपिक वाइज।
ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे आप सभी बच्चों से। लाइव क्लास का शेड्यूल हम बता देंगे, टेंशन मत लेना। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे आप सभी बच्चों से विथ कंसेप्ट। हर एक ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट मैं उसी टाइम बताऊंगा, आप कभी नहीं घबराने देंगे। मतलब इस बार आप सभी बच्चों का 400 प्लस लाने का जो रास्ता है उसको बहुत आसान करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। इनको भी इस बार बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम देना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आपको लिखने बोल सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखो क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हिंदी में निरोधी विभव बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? निरोधी विभव। ध्यान से क्या लिखिएगा, यह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, उसको हटा देते हैं। यह क्या है? यह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो प्रकाश विद्युत धारा को रोकने के लिए आवश्यक होता है। ध्यान से, ये निरोधी विभव किसको बोलिएगा? ये एक न्यूनतम ऋणात्मक विभव है। निरोधी विभव कैसा होता है? ऋणात्मक विभव होता है। वो भी कैसा? तो न्यूनतम। न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो प्रकाश विद्युत धारा को रोकने के लिए आवश्यक होता है, ताकि सबसे अधिक ऊर्जा वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी संग्राहक प्लेट तक ना पहुंच सके। करना क्या होता है? तो हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला फोटो इलेक्ट्रॉन को संग्राहक प्लेट तक जाने से रोकना होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को संग्राहक प्लेट तक जाने से रोकना होता है। और और इसको रोकने के लिए एक ऋणात्मक विभव, वो न्यूनतम ऋणात्मक विभव होता है जो प्रकाश विद्युत धारा को रोक लेता है। इसी को हम निरोधी विभव बोलते हैं। निरोधी विभव जिसको इंग्लिश में स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, यह एक ऋणात्मक विभव है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऋणात्मक है कि धनात्मक है? तो ऋणात्मक विभव है, जिससे एनोड को दिया जाता है। और एक बात और, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको दिया जाता है? कैथोड को कि एनोड को? तो जवाब जाएगा एनोड को। तो देखिए, इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना के लिए किया जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछेगा, ये पूरा लिख देना, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा मेरे बाबू। देखो, प्रकाश विद्युत सेल का कार्य सिद्धांत क्या है? अभी जो आप प्रकाश विद्युत सेल, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल पढ़े थे, जिसको आप क्या पढ़े थे? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रकाश विद्युत सेल को क्या पढ़े थे? फोटो इलेक्ट्रिक सेल के नाम से पढ़े थे। ध्यान से सुनिए। तो प्रकाश विद्युत सेल का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? देखिए, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहला बात तो यही हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल किसके सिद्धांत पे काम करता है। तो जवाब जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब, जवाब देना प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है जी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। अब आगे देखिए, जब प्रकाश धातु के सतह पे गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यही इलेक्ट्रॉन विद्युत प्रभाव को देते हैं। ये कहानी तो पता है क्या होता है? जब प्रकाश धातु यानी कि मेटल के सतह पर गिरता है, जैसे ही मेटल के सतह पे प्रकाश, प्रकाश यानी कि लाइट, लाइट एक प्रकार का है एनर्जी, जैसे ही एनर्जी धातु के सतह पे गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और वही जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, वही इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा यानी कि करंट उत्पन्न करता है। यही इसका कार्य सिद्धांत है। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे देखो, प्रकाश विद्युत सेल की संरचना क्या, मतलब कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा कंस्ट्रक्शन है, वो पूछ रहा है। तो ये इसमें लिखिएगा, ये सब क्वेश्चन है आपको, ये सब आपका क्वेश्चन है सब्जेक्ट में। मतलब हम एक ही वीडियो में 4 5 7 क्वेश्चन भी करने वाले हैं। देखो, यह एक कांच की निर्वात नली होती है। सबसे पहला लाइन लिखना कि प्रकाश विद्युत सेल कैसा होता है। तो यह एक कांच की निर्वात यानी कि वैक्यूम नली होती है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए, यह एक कांच की निर्वात नली होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दो इलेक्ट्रोड में कौन कौन? तो एक का नाम है कैथोड, एक का नाम है एनोड। अब कैथोड किसको बोलेंगे? तो प्रकाश संवेदनशील, संवेदनशील का मतलब सेंसिटिव, प्रकाश सेंसिटिव धातु की सतह जो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। कैथोड कैसा होगा? तो प्रकाश से संवेदनशील धातु की सतह होता है जो कौन क्या छोड़ता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। एनोड क्या है? जो उन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेता है। देखिए, कैथोड क्या है? तो प्रकाश संवेदनशील धातु की सतह है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। और एनोड क्या है जी? तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ा जाता है ना, उसी इलेक्ट्रॉन को
आकर्षित कर लेने वाला को हम एनोड बोलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा इसके संरचना में, कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर इन दोनों को जोड़ते हैं ताकि धारा मापी जा सके। तो ये इसका हुआ संरचना। अब देखो संरचना में ये बना लेना, देखो ये हुआ एनोड, ये जो है ना हिस्सा ये हुआ एनोड, और एक हिस्सा ये जो है ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, और यहाँ बैटरी है यहाँ गैल्वेनोमीटर है। इस तरीका से ये फोटो सेंसिटिव सेल का स्ट्रक्चर हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों का काम हो गया यहाँ पे एंड। सभी बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे अब वीडियो रोक सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अब हम मेरे तरफ से थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, और जरूर कमेंट करिएगा अपना वैल्यूएबल कमेंट। इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा भाई। आप चाहते हो आपके बड़े भाई को मोटिवेशन मिले तो जरूर कमेंट करिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ परेशानी भी रहे तो परेशानी भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अब आती है बारी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। चलो भाई, कैसे हो ब्रो, व्हाट्सअप। चलो इंग्लिश बोल रहे हैं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बोल रहा है। आप क्या लिखोगे? ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से मेरे भाई, फोटो सेंसिटिव सेल क्या है? तो फोटो सेंसिटिव सेल जो है ना, फोटो सेंसिटिव सेल जो है ना, एक डिवाइस है। फोटो सेंसिटिव सेल एक डिवाइस है। वो डिवाइस करता क्या है? तो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके मदद से? यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाले डिवाइस को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं यार। अब यहाँ पे पीछे एक नया टर्म आ गया आपके लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ये नया टर्म आ गया, तो अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखिए, व्हेन ए लाइट ऑफ सिचुएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब हम कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं ले लेंगे, जरूरत जितना का जरूरत है उतना का फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। देखिए, व्हेन ए लाइट ऑफ सिचुएबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस देन इट इमिट इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से, जैसे ही सिचुएबल फ्रीक्वेंसी जैसे ही गिरा मेटल सरफेस पे, जैसे ही सिचुएबल फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस पे गिरा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ ना, उसी इमिटेड इलेक्ट्रॉन को उसी इमिटेड इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। उसी इमिटेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब आगे देखिए, वही बात यहाँ भी बताया गया। ये मेटल सरफेस है, यहाँ से सिचुएबल फ्रीक्वेंसी का एनर्जी गिरा। जैसे ही सिचुएबल फ्रीक्वेंसी का एनर्जी गिरेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा। जो इलेक्ट्रॉन भागा उसका नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन। अब वही बात है, सिचुएबल एनर्जी आया, तो सिचुएबल एनर्जी का कुछ हिस्सा इस मेटल सरफेस ने अपना भूख मिटाने के लिए किया। इस मेटल सरफेस का अपना जो भूख होता है उसको हम फाई से डिनोट किए हैं। फाई को यहाँ पे वही बात है, वर्क फंक्शन नाम दिया गया है फिजिक्स में, या नहीं तो इसी का दूसरा नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्या नाम हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी इसका नाम हो जाएगा। अब देखो, एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला बताते हैं। एनर्जी बराबर होता है एच इंटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू फ्रीक्वेंसी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑलरेडी बता चुके हैं। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या आता है? तो 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। एफ क्या है? तो एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ई का मतलब एनर्जी है। चलो 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 चलो, यहाँ क्या हो जाएगा? तो एनर्जी की जगह हम ये एनर्जी की जगह एच एफ रख सकते हैं। ये भी एक प्रकार का एनर्जी है, बस अंतर दिखाने के लिए एच एफ नोट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्स को रहने ही देंगे। या तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फॉर्मूला याद रखिए, या ये याद रखिए, बात बराबर हुआ। एक बात और बताते हैं, एफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी अपॉन लेम। ये एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है। सी का मतलब क्या होता है जी? स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होता है 3 × 10⁻⁸ लेमडा क्या है? वेवलेंथ। तो देखिए, एच रहने दिए, एफ की जगह पे सी अपॉन लेमडा, एफ नोट की जगह पे सी अपॉन लेमडा नोट है। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स रहने दिए, तो तीन फॉर्मूला आ गया। अब एक्स्ट्रा बात बता देते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का 9th क्लास में पढ़े हैं फॉर्मूला, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स का एक 12th क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट में, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर ई वी नोट। यहाँ पे वी नोट को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान से सुनिए,
तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ध्यान से, इट वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से, ये किस पे डिपेंड रहता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब दैट इज लाइट फॉलिंग ऑन ए मेटल सरफेस कॉजेज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब हुआ, जैसे ही लाइट फॉल हुआ ना मेटल सरफेस पे, जैसे ही लाइट फॉल किया मेटल सरफेस पे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट किया, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इमिट करेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ना, वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। यही बात यहाँ बताया गया है। अब आगे देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पे भी वही बात है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का कंस्ट्रक्शन देखना है। ये पूछ सकता है आपसे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल का कंस्ट्रक्शन बताओ। अब बताओगे, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज मेड अप ऑफ वैक्यूम ग्लास ट्यूब। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किसका बना होता है? वैक्यूम ग्लास ट्यूब का बना होता है। और वो वैक्यूम ग्लास ट्यूब कंटेन करता है दो चीजें, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड किसको बोलिएगा जी? तो कैथोड जो है ना, कैथोड क्या होता है? तो कर्व्ड बॉल शेप का मेटल प्लेट होता है। कैथोड क्या होता है? कर्व बॉल शेप का मेटल प्लेट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल। देखिए, कैथोड क्या है? तो कर्व्ड बॉल शेप का मेटल प्लेट होता है, जो बना होता है फोटो सेंसिटिव मेटल, जैसे कि सीजियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। एंड इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। और यह इलेक्ट्रॉन इमिट करता है जब लाइट इस पे गिरता है। तो आगे बढ़िए, देखिए इलेक्ट्रॉन इमिट किया तो एनोड का क्या काम होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसको कलेक्ट करेगा। ध्यान से, इट इज ए थिन वायर और मेटल प्लेट। एनोड क्या होता है? या तो पतला सा वायर होगा या मेटल प्लेट होगा, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कैथोड, और वो कैथोड के सामने प्लेस्ड होगा। और इट कलेक्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो कैथोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा ना, कैथोड जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वही कलेक्ट कर लेगा ये एनोड। ध्यान से, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड बिटवीन कैथोड एंड एनोड टू मेजर करंट प्रोड्यूस्ड। ये बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे भी ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ, ये डायग्राम बना लेना। और आप सभी बच्चों को हमारे विद्यासागर क्लास रटना चैनल पे स्वागत है। और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में कैसे 400 प्लस मार्क्स लाओगे, इसके लिए सबसे आसान रास्ता बना के मैं आपको दे दूंगा। बस हम आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद भाई लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, 200 तक शेयर जरूर करिएगा।